क्या होगा अगर जिस डिग्री के लिए सालों की कड़ी मेहनत की गई हो और लाखों रुपए खर्च किए गए हों। हाँ बिल्कुल, लाखों रुपए और मतलब रातों की नींद उड़ाई गई हो, कल सुबह अचानक उसकी कीमत एक रद्दी कागज के बराबर रह जाए। ये सच में डरावना लगता है सुनने में। डरावना तो है, लेकिन ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये उस दुनिया की एक बहुत ही संभावित सच्चाई है जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। तो आज की इस गहन विश्लेषण में, हमारी इस विस्तृत चर्चा में, हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और ये सिर्फ कोई उबाऊ सरकारी दस्तावेज या मतलब पन्नों का पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में उस आने वाले तूफान से बचने का एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमारे काम करने के तरीके को, हमारे समाज को और हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाला है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस चर्चा का मुख्य मिशन क्या है? एक मिशन बहुत साफ है। हमें ये डिकोड करना है कि कैसे ये नई नीति हमारी पुरानी वो जो रटने वाली व्यवस्था थी ना, हाँ, रट्टा मारने वाली, हाँ, उसे जड़ से उखाड़कर 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से शिक्षा को फिर से परिभाषित कर रही है, जहां सिर्फ डिग्रियां नहीं बल्कि कौशल मायने रखेगा। हमारे नोट्स और स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि दुनिया अविश्वसनीय गति से बदल रही है। बहुत तेजी से। हम बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में सिर्फ प्रवेश ही नहीं कर चुके हैं बल्कि अब हम इसमें जी रहे हैं। हाँ, और दस्तावेज स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। दुनिया भर के जो अकुशल कामगार हैं, यानी अनस्किल्ड लेबर, उनकी जगह अब बहुत तेजी से मशीनें ले रही हैं। मतलब जिनकी नौकरी में एक ही काम बार बार करना होता है। बिल्कुल, वो सारे काम जिनमें केवल एक ही तरह के कौशल या रिपीटेटिव टास्क की आवश्यकता होती है, वो आने वाले कुछ ही सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अरे बाप रे। हाँ, तो केवल जानकारी को याद रखने या रटने से अब बात बिल्कुल नहीं बनेगी। अब मांग उन लोगों की होगी जो डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित को समझते हों। सिर्फ गणित और साइंस? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। इनके साथ साथ मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज और समाज विज्ञान को भी गहराई से समझना होगा। ये तो एक बहुत ही बड़ा वैचारिक बदलाव है। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे हम दशकों से एक ही पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे। सही उपमा है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ कुछ तय कमांड्स को याद रखने पर आधारित था। मतलब अगर ए पूछा जाए तो बी जवाब देना है। हाँ, एकदम रटा रटाया। लेकिन अब जो नई दुनिया सामने खड़ी है, उसके लिए हमें केवल एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट या पैच नहीं चाहिए। हमें एक बिल्कुल नया हार्डवेयर ही चाहिए, जिसकी प्रोसेसिंग पावर और आर्किटेक्चर पूरी तरह से अलग हो। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। वो कैसे? देखिए, साल 2015 में भारत ने वैश्विक स्तर पर सतत विकास एजेंडा अपनाया था, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। अच्छा, हाँ, SDG। हाँ, इसके SDG 4 के तहत 2030 तक सभी के लिए समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। बिल्कुल, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और इस नई AI वाली दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए नीति एक बुनियादी शिफ्ट की बात करती है। किस तरह का शिफ्ट? अब तक हमारी शिक्षा प्रणाली का पूरा जोर इस बात पर था कि क्या सीखना है। मतलब किताबों में जो लिखा है उसे रट लो और परीक्षा में उगल दो। हाँ, हमने भी तो यही किया है बचपन में। हम सबने यही किया है, लेकिन अब ये पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित हो रही है कि कैसे सीखना है। कैसे सीखना है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जमीन पर ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी विचार है। हाँ, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है नई और अनिश्चित परिस्थितियों में खुद को ढालने की क्षमता विकसित करना, मतलब अडेप्टेबिलिटी। उदाहरण के लिए हमारे स्रोत में जिक्र है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण जैसी जो विशाल समस्याएं हैं, उनका समाधान कोई एक अकेला विषय का विशेषज्ञ नहीं निकाल सकता। बिल्कुल सही। मान लीजिए कोई बहुत ही काबिल इंजीनियर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक नई कार्बन कैप्चर तकनीक बनाता है। ठीक है। लेकिन अगर उसे ये नहीं पता कि उस तकनीक का